हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैनवा के एडिटर विंडो के बारे में या एडिटिंग विंडो के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैनवा की जो होम स्क्रीन, जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं उसके बाद जो होम स्क्रीन आती है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनका क्या मतलब है, एक क्विक ओवरव्यू हमने लिया था। अब बात करेंगे कि कैनवा पे जब आप काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे, तब उस टाइम कौन सी विंडो आपको देखने को मिलेगी और उस विंडो के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है अपने कैनवा अकाउंट में, लॉगिन कर लेना है। बार बार लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने फ़ोन, मोबाइल या डेस्कटॉप से लॉगिन है तो। यहाँ पर आपको आना है और राइट साइड टॉप में आपको क्लिक करना है क्रिएट अ डिज़ाइन। यहाँ पर इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और अभी के लिए हम एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट समझने के लिए कि एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, तो हम इंस्टाग्राम पोस्ट जो है उसको साइज ले लेते हैं और विंडो जो हमारे सामने निकल कर आएगी इसको आप बोलेंगे कैनवा की एडिटर विंडो या एडिटिंग विंडो, जहाँ पे एक्चुअल में हम काम करने वाले हैं। इनिशियली आपको कुछ इस तरह के पॉपअप दिखाई देंगे, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, स्टार्ट टूर, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये है आपकी एडिटर विंडो। कोई भी आप डिज़ाइन ले लें, कुछ भी आप बना लें, ये विंडो ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेगी। हाँ, अगर कैनवा कुछ चेंज करता है अपने ऑप्शंस में तो ये विंडो चेंज होगी, अदरवाइज ये सेम रहेगी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ही लेफ्ट हैंड साइड वाला है जो 25 या 20% स्क्रीन आपकी ले रहा है, जहाँ पे जिसको बोल सकते हैं आप कंट्रोल पैनल, क्योंकि यहाँ से जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो बेसिकली आपके डिज़ाइन को पूरा बनाने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। और राइट साइड में ये जो ब्लैंक वाइट कैनवस आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका जो साइज़ आप बनाना चाहे, जैसे हम इंस्टाग्राम साइज़ बना रहे हैं तो ये वो आपका प्ले ग्राउंड बोल सकते हैं, कैनवस बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बनेगा और फाइनली जब बन जाएगा तब आप इसको डाउनलोड या जो भी आपका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विंडो दो पार्ट में डिवाइडेड है। बात करते हैं ऊपर की, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है होम। होम मतलब इस स्क्रीन पर अगर आपको जाना है तो आप वापस होम पे क्लिक कर सकते हैं। फाइल, यानी ये जो फाइल आप बना रहे हैं इसका नाम क्या है, जैसे अभी आप देखेंगे अनटाइटल्ड डिज़ाइन इंस्टाग्राम, इसका कोई नाम देना चाहते हैं क्योंकि आप अपने रेफरेंस के लिए, तो आप यहाँ से इसको एडिट करें और यहाँ पर नाम दें फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिज़ाइन। तो अब ये इस फाइल का नाम हो गया, सो दैट आपको याद रहे, इन फ्यूचर आपको सर्च करना है कुछ भी तो ये फर्स्ट डिज़ाइन यहाँ से आपने नाम दे दिया। इसके अलावा क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, इसके अलावा कुछ और नया डिज़ाइन करना चाहते हैं क्लिक कर सकते हैं। इंपोर्ट फाइल्स, अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे फाइल्स, लोगो या कुछ भी क्लिप आर्ट आपको यूज़ करना है, म्यूज़िक ऐड करना है, वीडियो ऑडियो यूज़ करना है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। व्यू सेटिंग्स, यहाँ पर सेटिंग में रूलर और गाइड ऑप्शन है, मार्जिन का ऑप्शन है, शो प्रिंट ब्लीड का ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो आप देखेंगे अभी ब्लैंक है। कई बार बिगिनर्स जो होते हैं उनको पता नहीं चल पाता कि हमें कितना मार्जिन छोड़ना है या कहाँ अलाइनमेंट करना है, तो वहाँ पर ये ऑप्शंस काम में आते हैं। जब मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे करना है तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा सेव, गाइज सबसे अच्छी चीज़ कैनवा की जो मुझे लगती है वो ये है कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं जो भी आपने अभी तक काम किया है वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है। अगर आप इंटरनेट से रेगुलरली कनेक्टेड हैं, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, तो जो काम आप कर रहे हैं वो सेव होगा। यानी मान लीजिए आपका कंप्यूटर बंद भी हो गया तो जो भी काम आपने लास्ट कंप्यूटर बंद होने से या मोबाइल बंद होने से पहले किया है वो सारा ऑटोमेटिकली सेव होगा, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली वो सेव होता जाएगा और ये आइकन आपको यहाँ भी दिखेगा। ऑल चेंजेस सेव्ड, मतलब जो भी अभी तक काम किया है वो चेंजेस सेव्ड हैं, तो प्रोजेक्ट लॉस नहीं होता है या आपका कोई भी काम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देन नेक्स्ट है सेव टू फोल्डर। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जिसमें मल्टीपल चीज़ें आप बना रहे हैं, इमेज, इन्फोग्राफिक, वीडियो, और आप चाहते हैं कि जितने भी डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो एक सिंगल फोल्डर के अंदर रहे, तो आप सबको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक सिंगल फोल्डर के अंदर, जैसा कि नॉर्मली आप अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर में करते भी हैं। मेक अ कॉपी, अगर आपको सेम डिज़ाइन की एक और कॉपी बनानी है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट डन हो गया, बन गया, अब उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ भी है। वर्जन हिस्ट्री के इससे पहले कौन कौन से आप हिस्ट्री में वर्जन यूज़ कर चुके हैं वो सारी चीज़ें, बट ये प्रो वर्जन है। गाइज यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एक क्राउन का आइकन, ये ताज का आइकन आपको दिखे, समझ जाइएगा वो फीचर, वो एलिमेंट जो है वो पेड वर्जन में है, फ्री वर्जन में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। व्यू ऑल कमेंट्स, यहाँ पे मान लीजिए अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हैं या टीम में काम कर रहे हैं तो अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया और कोई और अप्रूव करने वाला है तो वो वहाँ पर कमेंट डाल सकता है और आप सारे कमेंट को देख सकते हैं।
फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, अगर आपने कभी एमएस ऑफिस यूज़ किया है या कोई भी एडिटर यूज़ किया है तो वहाँ पर जैसे आप फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करते हैं वैसे ही वो ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिलता है। ओपन इन डेस्कटॉप ऐप, अगर मान लीजिए जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और मैंने अगर उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, अभी तो क्या है मैंने ब्राउजर ओपन किया हुआ है, गूगल क्रोम में काम कर रहा हूँ, बट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आती है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर हेल्प, अगर कोई प्रॉब्लम है, कैनवा में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, आपको कोई एरर फेस करनी पड़ रही है, तो आप इस पर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है रीसाइज, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्राउन का आइकन जहाँ भी आएगा वो पेड वर्जन है। आप इस मान लीजिए आपने ये साइज़ बनाया है जो 1080 इंटू 1080 पिक्सल है, मतलब स्क्वायर साइज़ है। अब आप चाहते हैं कि इसको रीसाइज करना है, तो फ्री वर्जन में वो रीसाइज नहीं हो पाएगा, आपको एक नया डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, उसको साइज़ देनी पड़ेगी और सारा मटेरियल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। आप इसी को रीसाइज नहीं कर सकते, वो फीचर सिर्फ पेड वर्जन में है। मैं इसलिए आपको फ्री और पेड का कंपैरिजन बता रहा हूँ, सो दैट अगर आपकी ये नीड है तो आप पेड वर्जन के साथ जाइए, अगर आपकी ये नीड नहीं है तो फ्री वर्जन आपके लिए इनफ है। फिर यहाँ पर आता है अंडू, मतलब कोई आपने किया लेकिन उसको वापस रिवर्ट करना है तो आप अंडू कर सकते हैं, या रीडू मतलब आगे जाना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आइकन है ये बताएगा कि आपके चेंजेस सेव हो रहे हैं। यहाँ पे आपका फाइल नेम, गेट कैनवा प्रो, यहाँ पर किसी के साथ आपको डिज़ाइन शेयर करना है तो यहाँ पे बटन पे क्लिक कीजिए, और उसके पास भी अगर कैनवा का अकाउंट है तो यहाँ से उसका मेल आईडी डाल दीजिए और वो उसके पास शेयर हो जाएगा। या फिर अगर कैनवा अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे सीधे आप लिंक जनरेट कर सकते हैं और उस लिंक को जिसके साथ भी शेयर करेंगे ये डिज़ाइन उसको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनसाइट्स हैं कि अभी तक इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को अगर आप शेयर करते हैं तो कितने व्यूज़ हैं, कितने लोगों ने देखा, क्लिक किया, सोशल मीडिया। बट अगेन ये सारी चीज़ें किस में है, प्रो में है, ठीक है। एंड देन फाइनली ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर का, क्योंकि यहाँ से आप इसको डाउनलोड या किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है तो कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर शेयर किसी टीम मेंबर के साथ करना है तो मैंने आपको बताया, या फिर लिंक कॉपी कर सकते हैं आप। शेड्यूल मतलब सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं कैनवा के साथ और उस पर ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा, बट ये भी कैनवा प्रो के साथ ही अवेलेबल है। टेम्पलेट लिंक, आप इससे लिंक ले सकते हैं। प्रेजेंट, आप यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आपको प्रेजेंट करना है तो वो कर सकते हैं। व्यू ओनली लिंक, कि अगर आपको सिर्फ दिखाना है डिज़ाइन और एडिट की परमिशन नहीं देनी है तो वो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो आएगा डाउनलोड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब भी आप कुछ बनाएंगे उसके बाद उसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब क्योंकि ये खाली है अभी तो इसलिए ये बोल रहा है कि और डिज़ाइन इज़ एम्प्टी, कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ से हम डाउनलोड के बहुत सारे PNG, JPG, GIF इन ऑप्शंस को यूज़ कर पाएंगे, MP4, एंड देन यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी और हम जहाँ भी इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर शेयर ऑन सोशल मीडिया, प्रिंट योर डिज़ाइन, मोर पे जाएंगे तो देखिए QR कोड जनरेट कर सकते हैं फोल्डर में, सेंड टू फोन, वेबसाइट, शेयर लिंक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो धीरे धीरे करके हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। इसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि आपकी ओवरऑल स्क्रीन का 20% एरिया लेते हैं, और ये होते हैं आपके कंट्रोल पैनल्स या फिर कंट्रोल ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे डिज़ाइंस, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। गाइज अगर आपको पहले की वीडियो याद है तो मैंने बताया था कि कैनवा का सबसे अच्छा पार्ट जो बिगिनर्स के लिए क्यों पॉपुलर है वो यही है कि यहाँ पर आपको कुछ भी स्क्रैच से बनाने की एब्सोल्यूट नीड नहीं है। आप पहले से बने हुए डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी न्यू ईयर के लिए आपको बनाना है फॉर एग्जांपल, या बनाना था, तो यहाँ पर न्यू ईयर के लिए देखिए पहले से प्री मेड टेम्पलेट है, पहले से प्री मेड टेम्पलेट है। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, ये देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पर आ गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए इस टेक्स्ट को चेंज करना है, कितना ईजी है मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है और मुझे सिर्फ यहाँ लिखना है हैप्पी न्यू ईयर, तो मैंने डबल क्लिक किया, टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया और मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। मुझे बड़ा करना है, इसको मैंने कॉपी किया, ये सब करके बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, पर कितना ईजी है वो दिखा रहा हूँ। इसको बड़ा करना है तो यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा किया, नॉर्मली जैसे हम कहीं भी और काम करते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ पे ऊपर कहीं मैं अपना लोगो लगा सकता हूँ, प्लस कुछ भी मतलब और मुझे ऐड करना है। काम हो गया मेरा, डाउनलोड करना है, शेयर पे गया, डाउनलोड पे क्लिक किया, PNG हाई क्वालिटी ऑफ कोर्स डाउनलोड किया, और यहाँ से ये मेरा जो डिज़ाइन है ये देखिए डाउनलोड हो भी गया। तो यहाँ पर ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं ओपन करूँगा और ये प्रोजेक्ट जो है, मतलब ये जो मैंने बनाया है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया है, इसको जहाँ भी मैं यूज़ करना चाहूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट करना चाहूँ या कहीं भी, वहाँ मैं कर सकता हूँ। तो देखिए ये बन के आ गया मेरे पास रेडी। हार्डली कितना टाइम लगा, 1 मिनट। अगर मैं शुरू से लेके बोलूँ तो 1 मिनट लगा और मेरा ये रेडी हो गया। और भी मैं इसको ब्यूटीफाई कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मेरी मर्जी है, लेकिन कितना ईजी है। अब मुझे इसमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मैंने क्या किया, हैप्पी न्यू ईयर लिखा,
इतना ईजी है, तो इसीलिए बिगिनर्स के लिए इसको यानी रेकमेंड किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आप इवन सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे स्कूल से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आपने लिखा स्कूल, ये देखिए स्कूल एडमिशन से रिलेटेड, स्कूल अनाउंसमेंट, एडमिशन अनाउंसमेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका हो, मैक्सिमम केसेस में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ पेड होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प्रो, तो ये जो टेम्पलेट है वो प्रो वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे जो है वो फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं आपके लिए। तो ये है डिज़ाइंस, यानी टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एलिमेंट्स। जब भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे शेप, जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे शेप्स कि कोई स्क्वायर बॉक्स चाहिए, सर्कल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, कुछ लाइंस आपको चाहिए, या कुछ ग्राफिक्स के एलिमेंट्स चाहिए कि कुछ आपको स्टिकर टाइप में चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स अलग से मिल जाते हैं, कुछ फोटोज़ चाहिए। ये सारी स्टॉक फ्री फोटोज़ है, इसका मतलब कि अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ये कैनवा खुद प्रोवाइड करता है, ये गूगल से डाउनलोड की हुई फ़ोटोज़ नहीं है। वीडियोस भी आप ले सकते हैं यहाँ से, ऑडियो भी ले सकते हैं, चार्ट, टेबल, फ्रेम्स, ग्रिड, और भी अलग अलग कलेक्शंस हैं यहाँ पर एलिमेंट्स के। तो ये सारे आपकी डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट को, ओवरऑल डिज़ाइन को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने में, इन्हांस करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये सारे अवेलेबल हैं, कुछ ऑब्वियसली पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे, बट आप फ्री वाले वर्जन को देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है अपलोड का। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अपनी कोई इमेज है, वीडियो है या ऑडियो फाइल है जिसको अपलोड करना है और आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो यहाँ से सिंपली आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके मोबाइल या सिस्टम पर फाइल अवेलेबल है उसको यहाँ पर अपलोड करके एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है टेक्स्ट, किसी भी डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट में, चाहे वो इमेज है, वीडियो है, कुछ भी हो, टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेक्स्ट में भी अलग अलग शेप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के। तो अब कुछ पार्टी से रिलेटेड है, मतलब थोड़ा पार्टी शेप में है, कुछ रेगुलर फॉन्ट्स हैं, कुछ फॉर्मल फॉन्ट्स हैं, कुछ बोल्ड है, कुछ इटैलिक है, या अलग अलग टाइप, कुछ नियॉन में है। तो यहाँ पर जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसी तरह के प्रीव्यू आपको मिलते हैं, सो दैट आप इमेजिन कर पाएँ कि कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स फोल्डर बने हुए हैं, अगर आपको फोल्डर बनाना है और सारे जो आपके फाइल्स हैं उनको एक फोल्डर में रखना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और कैनवा अपनी साइड से बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस भी देता है, आपको छोटे छोटे टूल्स देता है बेसिकली, कि QR कोड जनरेटर, टेक्स्ट टू इमेज, बिट इमोजी, कैरेक्टर, ड्रॉ, और ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे करके हम समझेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ही डिटेल कोर्स होने वाला है, बहुत ही डिटेल वीडियोज़ होने वाली हैं। कोई भी चीज़ मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मिस ना हो, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस कोर्स को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस कोर्स में इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, वीडियोस को देख रहे हैं, तो हम मानते हैं कि अगर किसी एक के लिए भी कोई एक फीचर भी इंपॉर्टेंट है तो वो फीचर मिस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो पूरी पूरी एडिटिंग विंडो है, एडिटर विंडो है, वो काम करती है। अब इसको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम कुछ